हेयर है और जिम के पास एक सुंदर गोल्ड वॉच है। डेला को अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए क्रिसमस की इवनिंग को पर गिफ्ट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने ब्यूटीफुल हेयर सेल कर देती है $20 में और उसके लिए एक सुंदर सी चेन खरीदती है, प्लेटिनम घड़ी के लिए प्लेटिनम चेन खरीदती है। जबकि जिम के पास भी पैसे नहीं है और वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए एक कम सेट खरीदता है, जिसके लिए उसे अपनी वो ब्यूटीफुल वॉच सेल करनी पड़ती है। जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, डेला विल यू बाय माई हेयर। यहाँ से देखिए, डेला विल यू बाय माई हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी। फिर से कह रही है मैडम सोफ्रोनी, जो कि एक हेयर ड्रेसर है, जो बाल खरीदती है और बदले में पैसे देती है। उससे कहती है कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी। आई बाई हेयर, मैडम क्या कहती है कि आई बाई हेयर, टेक योर हेट ऑफ एंड लेट्स हैव ए साइट एट द लुक्स ऑफ इट। कृपया अपना टोप उतारिए और मुझे दृष्टि डालने दीजिए अब तुम्हारे बालों पर। लुकिंग एट ए ब्राउन कास्केड एंड लिफ्टिंग द मास विद ए प्रैक्टाइज हैंड। जब वो बाल गिराती है अपने, तो वो बाल ही बड़े ही सुंदर हैं, एक जलप्रपात की भांति भूरे रंग के। वह उसमें उंगलियां फिराती है और उंगलियां फिराकर उसको उसकी जो कीमत लगाती है वो क्या लगाती है, $20। डेला कहती है कि गिव इट टू मी, ये मुझे दे दीजिए। गिव इट टू मी क्विक, क्विक जल्दी से मुझे आप पैसे दे दीजिए। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, डेला अपने बाल सेल कर देती है और कहती है कि अगले 2 घंटे डेला हैज बीन बिजी रैनसेकिंग द स्टोन्स फॉर जिम्स प्रेजेंट। अगले 2 घंटे में डेला अपने पति के लिए प्रेजेंट खरीदने में व्यतीत करती है। अगले 2 घंटे वो अपने पति के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट खरीदने के लिए बिजी हो जाती है। शी हैज फाउंड इट एट लास्ट, और आखिरकार उसे वो प्रेजेंट मिल जाता है। क्या मिलता है, डेला टू हरसेल्फ, इट श्योरली हैज बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। जब वो चेन देखती है तो चेन देखकर वो क्या कहती है कि ये वास्तव में ही जिम के लिए बनी है, नो वन एल्स, और किसी के लिए नहीं। इट इज ए प्लेटिनम फोब चेन, सिंपल एंड चेस्ट इन डिजाइन। एक प्लेटिनम चेन होती है, प्लेटिनम फोब चेन होती है और डिजाइन में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इट इज वर्दी ऑफ द वॉच, वास्तव में ये कीमती घड़ी के लिए है। विद दैट चेन ऑफ हिज वॉच, जिम माइट बी properly anxious about the time in any company। कहते कि इस चेन के साथ ये घड़ी बहुत ही सुंदर दिखाई देगी और जिम हमेशा ये चैन खरीदने के लिए उत्सुक रहता था। वो हमेशा ये चैन खरीदना चाहता था। टू द सेल्समैन, हाउ मच इज इट। सेल्समैन से पूछती है कि इसकी कीमत क्या है, कितने की है ये। सेल्समैन कहता है $21। कितने की है, $21 की है। उसके पास कितने होते हैं, 21 एंड $8, क्योंकि उसके पास $20 जो है वो उसने हेयर सेल किए हैं और $1.8 उसके पास होते हैं। तो टोटल उसके पास
$21.8 होते हैं, जिसमें से $21 की वो चेन खरीद लेती है। सेल्समैन क्या बताता है? $21। डेला, हियर दे आर, ये रहे आपके पैसे, ये रहे आपके पैसे, हियर दे आर, ये रहे आपके पैसे। अनाउंसर, डेला रिचेज विद हर प्रीशियस गिफ्ट एंड सेट्स डाउन टू कर्ल। डेला घर पहुंचती है अपने प्रीशियस गिफ्ट के साथ, अपने कीमती उस गिफ्ट के साथ घर पहुंचती है। एंड सेट्स डाउन टू कर्ल हर हेयर इन ऑर्डर टू रिपेयर द रिवेजेस मेड बाय जनस्टी एडेड टू लव। और अपने बालों को इस प्रकार से वो सेट कर लेती है मानो कि कोई बहुत ही अच्छे दिखाई दें। विच इज ऑलवेज ट्रमेंडस टास्क, ये एक बहुत बड़ा कार्य होता था उसके लिए। डियर फ्रेंड्स, ए मेमोथ टास्क, प्रिय दोस्तों ये एक मेमोथ टास्क, एक बहुत बड़ा कार्य होता था। मेमोथ होता है बहुत बड़ा। डेला टू हरसेल्फ लुकिंग इन द मिरर, दर्पण में देखते हुए कहती है डेला, क्या कहती है कि डेला टू हरसेल्फ लुकिंग इन द मिरर, दर्पण में देखती है, इफ जिम डज नॉट किल मी, कहीं ऐसा न हो कि जिम मेरे को मार ही डाले। बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी, कहते हैं कि जैसे ही वो मेरे ऊपर दूसरी नजर डालेगा, पहली नजर में तो गुस्से होगा और दूसरी नजर में, जब दूसरी नजर मेरे पे डालेगा, ही विल से आई लुक लाइक ए कॉनी आइलैंड चोरस गर्ल, मेरे से क्या कहेगा कि कोनी आइलैंड में रहने वाली एक चोरस गर्ल। चोरस गर्ल कौन होती है? जो गीत वगैरह गाती घूमती हो, उस जैसी मुझे बताएगा। बट वी कुड आई डू, लेकिन हम जानते हैं, बट व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैं कर भी क्या सकती थी। ओ व्हाट कुड आई डू विद $1.87, मेरे पास मात्र $1.87 थे, और $1.87 में मैं कर भी क्या सकती थी, क्या खरीद सकती थी, और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। द क्लॉक स्ट्राइक 7, घड़ी ने 7 बजाए। जिम स्टेप्स इन, जिम ने अंदर कदम रखा। एंड क्लोजेस द डोर बिहाइंड हिम, दरवाजे के पीछे, दरवाजे के पीछे जिम खड़ा हो गया। अनाउंसर बताता है कि जिम लुक्स थिन एंड वेरी सीरियस, जिम बहुत ही दुबला पतला और बहुत ही गंभीर दिखाई देता था। ही इज ओनली 22, वो मात्र 22 वर्ष का था। एंड बर्डनड विद ए फैमिली, और उसके ऊपर एक परिवार का बर्डन था, बोझ था, परिवार का बर्डन था। ही नीड्स ए न्यू ओवरकोट एंड ही इज विदाउट ग्लव्स, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और उसे एक नए ओवरकोट की जरूरत थी, नए ओवरकोट की जरूरत थी। एंड इज विदाउट ग्लव्स, इसके अलावा उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, दस्ताने भी नहीं थे। हिज आईज आर फिक्स्ड अपॉन डेला, उसकी आंखें डेला के ऊपर स्थिर हो गई। एंड देर इज एन एक्सप्रेशन इन दैम डेला कैन नॉट रीड, और उन आंखों में ऐसा भाव था, एक्सप्रेशन भाव, उन आंखों में ऐसा भाव था जिससे डेला क्या नहीं कर सकी, डेला कैन नॉट रीड, डेला उन एक्सप्रेशन को पढ़ न सकी, डेला कैन नॉट रीड, डेला उस एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं सकी।
उसके बाद है डेला उस एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं सकी एंड इट टेरिफाइज हर, और इस एक्सप्रेशन ने उसे टेरिफाई कर दिया। टेरिफाई डरा देना, भयभीत कर देना। इट इज नॉट एंगर, जो ये एक्सप्रेशन था ना ये गुस्से का नहीं था। इट इज नॉट एंगर, इसमें इस एक्सप्रेशन में गुस्सा नहीं था। नॉट सरप्राइज, हैरानी भी नहीं थी। नोट डिसअप्रूवल, और न ही किसी प्रकार की इनकार था, न ही इसमें किसी प्रकार का इनकार था। नोर हॉरर, और न ही कोई भय था, न ही किसी प्रकार का कोई भय था। नोर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट, और न ही किसी प्रकार की कोई भावुकता थी दैट शी हैज बीन प्रीपेयर्ड फॉर, जिसके लिए वो तैयार हो। तो क्या बताया, जैसे ही जिम डेला के ऊपर नजर दौड़ाता है, नजर डालता है, तो जो उसकी दृष्टि है उसको डेला पढ़ नहीं पाती, क्योंकि उस दृष्टि में उसे न तो कोई गुस्सा दिखाई देता है, न हैरानी दिखाई देती है, न ही किसी प्रकार की कोई भावुकता नजर आती है। He simply stares at her fixedly, fixedly बड़े गौर से देखना, एक टकटकी लगाकर एक जगह स्थिर हो जाना। स्टेयर्स होता है ताकना, एक नजर एक जगह पर गड़ा देना, उसको बोलते हैं ताकना। स्टेयर्स हर फिक्सली विद दैट पेक्युलर, पेक्युलर क्या होता है, पेक्युलर मीन्स होता है विचित्र, एक्सप्रेशन माने होता है भाव, बड़े ही विचित्र भाव के साथ ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे के ऊपर दिखाई देते हैं, उसके चेहरे के ऊपर बड़े ही विचित्र भाव दिखाई देते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो है एक मिनट में दूसरी पिक ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना। देखिए, डेला जिम से कहती है, जिम डार्लिंग डोंट लुक एट मी दैट वे, कि आप मुझे इस प्रकार से मत देखिए। प्रिय, डार्लिंग मीन्स क्या होता है, जो प्रिय होता है उसको डार्लिंग बोला जाता है कि प्रिय। डोंट लुक एट मी दैट वे, इस प्रकार से आप मुझे मत देखिए। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटवा लिए और बेच दिए। मैंने अपने बाल कटवा लिए और बेच दिए। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग ए प्रेजेंट, क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर मैं आपको बिना कोई उपहार दिए बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए क्या किया, मैंने अपने बालों को कटवा लिया क्रिसमस की इवनिंग पर, विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, बिना कोई उपहार दिए मैं नहीं रह सकती थी। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये दोबारा उग जाएंगे। यू विल नॉट माइंड, तुम बुरा मत मानना। विल यू, क्या मानोगे बुरा।
I just had to do it. कहता है कि मुझे ये करना ही पड़ा. My hair grows awfully fast. अब उसको तसल्ली देने के लिए वो क्या कहती है कि मेरे जो बाल हैं वो बड़े ही जोर से बढ़ते हैं. एवफुली होता है भयानक रूप से, बहुत जल्दी बढ़ते हैं. से मैरी क्रिसमस. कहते हैं कि मैरी क्रिसमस, आपको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई. जिम एंड लेट्स बी हैप्पी. जिम, आप खुश हो जाओ. यू डोंट नो व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गोट फॉर यू. कहते कि आप देखोगे कि मैंने आपके लिए कितना सुंदर, कितना अच्छा गिफ्ट आपके लिए खरीदा है. अब जिम तो उससे बार बार एक ही रट लगाए हुए. जिम कहता है यू हैव कट ऑफ योर हेयर. तुमने अपने बाल कटवा लिए. डेला, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट. कटवा भी लिए और बेच भी दिए. डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल. आप डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ. अब तुम किसी भी कुछ भी समझो, कैसा भी चाहो. आई एम मी विदाउट माई हेयर आर नोट आई. देखिए मैं अपने बालों के बगैर रह सकती हूँ. क्या मैं बालों के बगैर नहीं रह सकती? ये क्या बाल मेरे नहीं होंगे तो मैं बिना बालों नहीं रह सकती. जिम कहता है विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोसी. मूर्खता भरे तरीके से जिम कहता है कि यू से योर हेयर इज गॉन. तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल चले गए, तुमने बाल बेच दिए. डेला, यू नीड नॉट लुक फॉर इट. कहते कि तुम्हें ऐसा सोचने की, ऐसा देखने की जरूरत नहीं है. इट इज सोल्ड. ये बेच दिए. आई टेल यू, मैंने आपको बता दिया. सोल्ड, बेच दिए ये. एंड गॉन, और ये जा चुके हैं. जा भी चुके हैं. इट इज क्रिसमस ईव. क्रिसमस की शाम है. बॉय, बी गुड टू मी. मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बन जाओ. फॉर इट वेंट फॉर यू. क्योंकि ये जो बाल गए हैं ये तुम्हारे लिए गए हैं. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड. कहता है कि हो सकता है मेरे बाल कई बार जा चुके हैं. बट नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. लेकिन कोई भी जो आपका जो प्यार है मेरे प्रति, उसको कोई गिन नहीं सकता. जिम ड्रॉइंग ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रोइंग इट अपॉन द टेबल. अब जिम क्या करता है, अपने ओवरकोट की जो पॉकेट है उसमें से एक पैकेज निकालता है. ड्रॉइंग ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट. अपने ओवरकोट की पॉकेट में से एक पैकेट निकालता है. एंड थ्रोइंग इट अपॉन द टेबल, और उसको टेबल पर फेंक देता है. डोंट मेक एनी मिस्टेक. डोंट मेक एनी मिस्टेक, कभी कोई गलती मत करना. डेला, कभी कोई गलती मत करना. अबाउट मी, मेरे बारे में. आई डोंट थिंक दे आर एनीथिंग इन द वे ऑफ ए हेयर कट और ए शेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस. कहते कि किसी भी प्रकार का, कि कोई बाल कटवाने का, सेव करने का, शैम्पू के मामले में, इस प्रकार की कोई भी गलती मत करना. बट इफ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी व्हाई यू हैड मी गोइंग a while at first. कुछ समय के लिए.
डेला कहते हैं, जिम कहता है कि मैं आपसे बार बार एक ही बार दोहरा रहा हूँ, एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि तुमने बाल कटवा दिए, तो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा उपहार लेकर आया हूँ जिसको अनरैप, अनरैप क्या होता है? खोल कर देखना। इसको तुम एक बार इस पैकेज को खोल कर देखो और कुछ समय के लिए तुम भी जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। अनाउंसर कहता है विद फिंगर्स वाइट एंड निम्बल, उंगलियों से तुरंत वो उपहार खोलती है। डेला टीयर्स एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, डेला के जो आंसू हैं वो उस कागज के ऊपर गिरते हैं। एंड देन स्टैटिक स्ट्रीम ऑफ जॉय क्विकली फॉलोड बाय हिस्ट्रिकल टीयर्स, और उसके बाद जो उसकी जो उत्तेजित जो चीखें हैं खुशी की, वो एकदम से आंसुओं में और चीखों में बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं? फॉर देयर लाई द कम्स, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं? कम्स होते हैं, कंगों का सेट होता है। द सेट ऑफ कम्स, कंगों का सेट होता है साइड एंड ब्लैक, बिल्कुल काला। द डेला दैट डेला हैज वांटेड फॉर लॉन्ग, इन कंगी सेट्स की डेला को बहुत लंबे समय से इंतजार था। ब्यूटीफुल कॉम्स, बहुत ही सुंदर कंगे थे। प्योर टोर्टाइज सेल, बिल्कुल टोर्टाइज जो कछुए की जो सेल है उससे बने हुए थे। विद ज्वेल्ड रिम्स, जिसमें रिम डले हुए थे। जस्ट द शेड ऑफ वियर इन ब्यूटीफुल नाउ वनिस्ड हेयर, लेकिन अब ये उन बालों के लिए थे, उन सुंदर बालों के लिए जो वेनिस हो गए थे, जो गायब हो गए थे, अब जो उसके पास से नहीं थे। सी नाउ दे आर एक्सपेंसिव, डेला जानती थी वो बड़े ही कीमती हैं। हर हार्ट सिंपली कर्व्ड एंड यर्न ओवर, उसका जो हृदय है वो तुरंत द्रवित हो गया। ओवर देम विदाउट द लिस्ट होप ऑफ पोसेशंस, लिस्ट ऑफ पोसेशंस जो उनके पास जो संपत्ति थी थोड़ी सी, उस आशा के साथ। एंड नाउ दे आर हर्स, दे आर हर्स, अब ये कंगी सेट उसके थे। अब तक तो वो नहीं खरीद चुकी थी क्योंकि वो बहुत कीमती थी, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, उसके हस्बैंड की इतनी आमदनी नहीं थी जो उसके लिए ये सब खरीद सके। लेकिन अब उसके बाल भी चले गए और उसके पास ये कंगे आ गए। बट द ड्रेसेस दैट शुड हैव बीन अडोर्न दैट coveted adornment are gone, लेकिन जो चोटी थी, जो बड़े बालों वाली, जिसको सजाने के लिए इन कंगों की आवश्यकता थी, वो तो अब जा चुके थे। डेला विद टीयरफुल आईज, डेला आंसुओं भरी आंखों से हैगिंग कम्स टू हर बोजम, अपने हृदय से उन कंगी सेट को लगा लेती है। माई हेयर ग्रोज सो फास्ट, और रोते रोते क्या बोलती है कि मेरे बाल जल्द ही उगाएंगे। जिम ओ यू हैव नॉट सीन माई ब्यूटीफुल प्रेजेंट, लेकिन तुम देखना मेरा सुंदर उपहार तुम्हारे लिए, कितना सुंदर उपहार मैंने आपके लिए खरीदा है। डेला होल्ड्स आउट द चेन अपॉन हर ओपन पाम, अब डेला उस चेन को खोलती है और अपनी हथेली पर रख लेती है। डेला इज नॉट इट ए डंडी जिम, कहते कि जिम देखना ये कितनी शानदार है। आई हंटेड इट ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, हंटेड होता है शिकार करना, ढूंढना पड़ा। कहते कि मैंने इसे पूरे कस्बे में ढूंढ डाला। यू विल हैव टू लुक, यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day now, तुम देखना ये इतनी सुंदर है कि दिन में तुम इसे सैकड़ों बार देखोगे, सैकड़ों बार देखोगे। गिव मी योर वॉच, अब तुम मुझे अपनी घड़ी दीजिए। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मैं ये देखना चाहती हूँ
कि ये जब घड़ी में डलेगी तो ये कैसी दिखाई देगी। जिम tumbling down on the couch and putting her hands under the back of his head। अब जब वो कहती है कि आप मुझे अपनी घड़ी दीजिए, तो उसी समय जिन धड़ाम से अपने सोफे पर गिर पड़ता है और अपने सिर के पीछे दोनों हाथों को लगाते हुए एंड स्माइलिंग और मुस्कुराते हुए कहता है कि डेला, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे। कहते हैं कि हमारे जो क्रिसमस प्रेजेंट हैं उनको अब दूर रख दो, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। दे आर टू नाइस टू यूज, दे आर टू नाइस टू यूज एट प्रेजेंट। कहते हैं कि ये जो उपहार हैं ये बहुत अच्छे हैं। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कम्स। अब मेरे पास वो घड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने हमारे कम्स खरीदने के लिए वो घड़ी को बेच दिया है। अब अनाउंसर बताता है कि द मजाही यू नो वाइज वर वाइज मैन। मजाही किसके लिए आया है? वाइज मैन। वाइज मैन का अर्थ होता है बुद्धिमान लोगों के लिए। बुद्धिमान लोगों के लिए मजाही का प्रयोग हुआ है। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ वंडरफुली वाइज मैन। बड़े ही अद्भुत वाइज मैन का ग्रुप था, बुद्धिमान लोगों का ग्रुप था। Who brought gifts to the baby in the manger? Baby in the manger यहाँ पर इसके लिए यूज हुआ है जीसस क्रिस्ट के लिए, जो भगवान क्रिस्ट है उसके लिए यूज हुआ है, ईसा मसीह के लिए यूज हुआ है। तो वो उन्होंने ईसा मसीह के लिए गिफ्ट खरीदा था। जो वाइज मैन्स का ग्रुप था, वाइज मैन का जो ग्रुप था, उन्होंने ईसा मसीह के लिए एक गिफ्ट खरीदा था। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। इन्वेंटेड होता है आविष्कार करना। कहता है सबसे पहले ईसा मसीह को जो उपहार दिया था उसको, उसका आविष्कार उन्हीं लोगों ने किया था। बीइंग वाइज, बुद्धिमान होने के नाते, देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस। बुद्धिमान तो थे ही, जब बुद्धिमान थे तो उनके जो गिफ्ट थे नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे भी वाइज थे। possibly hearing the privilege of exchange in case of duplication। कहते हैं संभवतः ये जो उपहार थे एक विशेषाधिकार रखते थे। एंड here I have lamely related to have the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house। अब कहता है कि यहाँ पर मैं उन दो मूर्ख बच्चों के बारे में जो एक फ्लैट में रहते हैं, उनके बारे में, उनके बलिदान के बारे में बताता हूँ जो उन्होंने एक दूसरे के लिए दिया, जो उन्होंने अपना एक खजाना लुटा दिया। बट इन ए लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज, बट इन ए लास्ट वर्ड, और एक अंतिम शब्द, टू द वाइज ऑफ दीज डेज, आज के दिनों के लिए। लेट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइजेस्ट। है कि आज के दिन जो उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिया है वो सबसे वाइजेस्ट है, सबसे बुद्धिमान है। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, जिसने गिफ्ट दिया, जिसने रिसीव किया, सच एज दे आर वाइजेस्ट, वो सबसे बुद्धिमान है। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, वे सभी जगह बुद्धिमान रहेंगे। दे आर द मजाई, और इसी कारण उन्हें क्या कहा गया है? मजाई कहा गया है। तो ये बेटा आपका लेसन था। बेटा अक्षु आपने बहुत लेट ओपन किया है क्लास, क्या बात है? अक्षु क्लास 8, बोलो बेटा। अक्षु
चलो ठीक है बेटा, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ओके बाय।